Hello students. Now come to next part of transcription. लेकिन बच्चों थोड़ा एक बात पे ध्यान देंगे आप लोग. अभी मैंने ट्रांसक्रिप्शन ब्रीफ किया है, right? So I'm giving you overall view of the process. We'll come back again to transcription and talk about minute details, right? So जब बुक पढ़ेंगे तो एक हाथ दूसरा शब्द है शायद जो आपको डिटेल में अभी नहीं समझेगा. So it is just I'm briefing entire process so that the relation can be developed by you. Okay, so just keep it in mind. Detailed transcription, translation ये हमने अभी देखा नहीं है, एक बार देखेंगे फिर से अच्छे से रिवाइज करेंगे. Okay, so this is double-stranded DNA. Now it is a time for gene expression. Right? On this DNA, on this strand, the information of preparing one mRNA is there. Okay? ये स्ट्रैंड पे प्रमोटर टू टर्मिनेटर एक mRNA बनाने की इंफॉर्मेशन है, right? So when the DNA, the big boss, wants to create a messenger RNA assistant, it will uncoil. Hydrogen bonds are for short period broken down. It will appear like a replication bubble. Now the strand has polarity 3' to 5' on which the mRNA is synthesized. So the strand of DNA on which mRNA is synthesized is called template. The strand of DNA on which mRNA is not synthesized is non-template. So mRNA will be complementary to template strand. Okay, then this template has polarity 5:3. Template has polarity 5' to 3', 5' to 3'. And now on this 3' end of the template, on this 3' end of the template, here lies a promoter region, which means start the process. RNA polymerase enzyme will recognize the promoter region, will bind here. For initiation, sigma factor is required. Now this RNA polymerase will move with respect to template in 3:5 direction. Complementary nucleotides are added, right? So एक complementary nucleotide add हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ. So दो nucleotide के बीच में phosphodiester bond बनते गए. Okay, this process of addition of nucleotides will proceed in 5:3 direction with respect to the newly synthesizing mRNA. ये mRNA जो यहाँ पे बनेगा, this process of elongation will continue till the terminator, which is present at 5' end of the template. Okay, terminator region आ गया तो रो फैक्टर RNA polymerase को अवेयर करेगा, रुक जा, सिग्मा शुरू हो जा, रो फैक्टर रुक जा, राइट? और ये पूरा बनने वाला mRNA यहाँ से छूट जाएगा, राइट? और न्यूक्लियोप्लाज्म में यहाँ पे आके अटैच हो जाए, न्यूक्लियोप्लाज्म में यहाँ पे आके आगे के काम करेगा. ये जो डीएनए है इसने आरएनए बना दिया, राइट? यहाँ से आरएनए निकल गया तो ये डीएनए फिर से एक 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कॉइल हो जाएंगे. इजंट इट लाइक इंफॉर्मेशन ऑफ द बुक, राइट? आपके डेली लाइफ में ऐसा होता है. मैंने बोला कि पेज नंबर 101, 102, 103 पे टेस्ट है तो आप उतना ही पेज खोलते हो, इंफॉर्मेशन निकालते हो और पेज बुक फिर से पार्टली कॉइल करके कपबोर्ड में रख देते हो. सो डीएनए के उतने ही पेजेस खुले जिसपे डीएनए ने एक काम करने की इंफॉर्मेशन लिखी थी, वो इंफॉर्मेशन एमआरएनए ने ले ली. एमआरएनए इंफॉर्मेशन लेके काम करने के लिए निकल पड़ा. डीएनए बुक ऑफ लाइफ फिर से कॉइल होके न्यूक्लियस में पड़ा रहा. अब एमआरएनए की जिम्मेदारी है साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन सिंथेसिस करवाए. सो दिस एमआरएनए व्हिच इज न्यूली सिंथेसाइज्ड in eukaryote is called heterogeneous nuclear mRNA. Heterogeneous nuclear mRNA. This heterogeneous nuclear mRNA undergo the process of capping, tailing, splicing. Okay, so देखो ये जो mRNA है ये अभी पूरा काम करने के लिए तैयार नहीं है, उसको खुद को प्रोसेस करना पड़ेगा. क्यों? ये जो डीएनए पे इंफॉर्मेशन लिखी है ये इंफॉर्मेशन बीच बीच में बेकाम की इंफॉर्मेशन होती है. मतलब समझ लो बुक पे बीच बीच में मिसप्रिंट होता है, बुक में बीच बीच पे मिसप्रिंट होता है. उस प्रकार से ये
डीएनए ने आरएनए बनाया। ओके, ये डीएनए पे कई जगह नॉन कोडेड इंफॉर्मेशन थी, तो यहां से यहां तक इंफॉर्मेशन काम की नहीं थी, ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था। इट मीन्स नथिंग। आप बुक लाते हो ना बाजार से, काम की इंफॉर्मेशन, बीच में कुछ तो भी हैप्पैज़ार्ड गलती से छाप दिया होता है। ओके, सो डीएनए के पास भी ऐसी गलती होती है। ये गलती क्यों है, विल कम टू नो लेटर ऑन। ओके, सो दिस इज जस्ट रिमेंबर, दिस इज अ मिसप्रिंट विच इज नॉन कोडेड इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं इंट्रॉन। और ये बाकी की जो है, राइट, यहाँ की ये काम की इंफॉर्मेशन है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। ध्यान में कैसे रखेंगे, एन नो, इंट्रॉन, राइट, इंट्रॉन नो इंफॉर्मेशन, एक्सॉन काम की इंफॉर्मेशन, बराबर। एमआरएनए डीएनए का लॉयल असिस्टेंट है। डीएनए ने एमआरएनए को ऑर्डर दी, चल काम करना शुरू कर दे, लिख ले मैंने तुझे क्या क्या बोलना है। तो डीएनए ने शुरू किया, राइट डाउन, ओके, एड डैश डैश अमाइनो एसिड, प्रिपेयर द पॉलीपेप्टाइड। बीच में ही डीएनए ने बड़बड़ कर ली जो काम की नहीं थी, जो काम एमआरएनए को करना था उससे रिलेटेड नहीं थी। लेकिन एमआरएनए लॉयल असिस्टेंट है, वो अपने बॉस को बोलेगा नहीं शट अप, काम का बात बोलो। जो भी डीएनए बड़बड़ करेगा पूरी वो लिख लेगा। मतलब डीएनए ने यहाँ पे अगर बेकाम की इंफॉर्मेशन बोली है तो आरएनए ने भी यहाँ पे बेकाम की इंफॉर्मेशन लिख ली है, राइट। तो देखो हमको जो ये हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर एमआरएनए मिला, इसमें बीच में यहाँ पे बेकाम की इंफॉर्मेशन है जिसको हम बोलेंगे इंट्रॉन, राइट। सो वी गेट अ हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए which has information to work exon. In between it has a patch of nucleotides which means nothing, bekam ki information hai. So such a mRNA which is with exon as well as intron is called heterogeneous nuclear mRNA. Now this mRNA in nucleoplasm is undergoing the process of capping, tailing, splicing. Okay. Capping, tailing, splicing मतलब ये खुद को प्रोसेस कर रहा है, आगे जाके इसको प्रोटीन सिंथेसिस का काम करना है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उसको पता है राइबोसोम को हायर करना पड़ेगा, राइबोसोम को पकड़ना पड़ेगा, राइट। राइबोसोम को पकड़ने के बाद टीआरएनए को खुद को जोड़ना पड़ेगा। टीआरएनए क्या है, ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, पकड़ के अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ट्रांसफर करता है। तो ये पूरा आगे की सोच के एमआरएनए खुद को प्रोसेसिंग करवाएगा। तो सबसे पहले ये हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर एमआरएनए स्टेप नंबर 1 परफॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड कैपिंग। फर्स्ट स्टेप इट इज अंडरगोइंग, द प्रोसेस इज कॉल्ड कैपिंग। व्हाट इज कैप? एट इट्स 5' एंड, राइट, ये एमआरएनए है, यहाँ पे इसके नॉन कोडेड इंफॉर्मेशन है, ये इसका 5' एंड है, ये इसका 3' एंड है, बराबर। तो 5' एंड पे ये एक ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई एक एडिशनल स्ट्रक्चर वो बना लेगा, अटैच कर लेगा। इट इज कॉल्ड ग्वानोसिन कैप। इसका नाम क्या है, ग्वानोसिन कैप। इन फ्यूचर इट विल हेल्प टू होल्ड द राइबोसोम एंड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सो फर्स्ट स्टेप इज कैपिंग. The mRNA will wear a guanosine cap at its 5' end. Then it will undergo tailing. देखो, mRNA इंफॉर्मेशन लेके साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म में हजारों प्रकार के एंजाइम्स है, कोई एंजाइम आके इसको काट देगा, राइट, आजू बाजू से तोड़ देगा। तो खुद के प्रोटेक्शन के लिए, राइट, वो सेकंड स्टेप परफॉर्म करेगा। द सेकंड स्टेप परफॉर्म बाय दिस इज कॉल्ड टेलिंग। व्हाट इज टेलिंग? ये जो ग्वानोसिन कैप वाला एमआरएनए है जिसके पास अभी भी एंट्रॉन बरकरार है, ये इसका 3' एंड, ये इसका 5' एंड। 5' एंड पे यहाँ पे इसने पहन ली थी ग्वानोसिन कैप, राइट। तो 3' एंड पे ये खुद को और अराउंड 200 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड का
टेल चिपका लेगा, राइट। सो ये जो ब्लैक कलर की मैंने ड्रॉ की है 3' एंड को अटैच होती है, इज कॉल्ड पॉली ए टेल। फर्स्ट स्टेप कैपिंग, वेयरिंग अ guanosine कैप। सेकंड स्टेप टेलिंग, वेयरिंग अ पॉली ए टेल। नाम को देखो, पॉली मीन एडेनिन, पॉली ए टेल, इट इज अगेन फॉर इट्स प्रोटेक्शन, राइट। अब देखो इसको और एक काम करना है, as it is very loyal and intelligent, as it is very loyal and intelligent manager of DNA, इसको क्या करना है, ये डीएनए ने जो बेकाम की इंफॉर्मेशन इसको दी थी, डीएनए ने जो इसको बेकार की इंफॉर्मेशन इसने लिख ली थी, ये इसको कट करनी है। तो कट करने के लिए ये पैच को स्लाइस करेगा, ये इतने पैच को वो स्लाइस करेगा और रिमेनिंग एमआरएनए एक दूसरे से जुड़ जाएगा, तो इट विल गो फॉर स्प्लाइसिंग। देखो शब्द अच्छे से सुनो, राइट। सो थर्ड स्टेप इट इज परफॉर्मिंग, पहला कैपिंग हो गया, दूसरा टेलिंग हो गया। थर्ड स्टेप इट विल परफॉर्म, दैट इज स्प्लाइसिंग। स्लाइस और स्प्लाइस, स्लाइस मतलब तोड़ना, स्प्लाइस मतलब जोड़ना। स्लाइस मतलब तोड़ना, स्प्लाइस मतलब जोड़ना। तो ये कैसे करेगा, देखो ये जो आरएनए है ये इस प्रकार से लूप बनाएगा और ये जो बेकाम की इंफॉर्मेशन थी ये लूप में आ जाएगी, बराबर। यहाँ पे guanosine कैप तो है ही, यहाँ पे पॉली ए टेल भी है ही, ओके। अब इसने क्या किया, ये जो बेकाम की इंफॉर्मेशन है, राइट, इसको इसने ऐसे लूप में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे ये टूटेगा, राइट। और यहाँ पे ये देखो ये अनवांटेड इंफॉर्मेशन कट होगी एंड वांटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे जोड़ दी जाएगी। तो अब ये एमआरएनए इस प्रकार से बन गया। So here two steps are followed simultaneously. Wait a second, कलर कोड गलत हो गया। एमआरएनए को पूरा हमने काम की इंफॉर्मेशन वाले को रेड ड्रॉ किया था। तो देखो ये पूरे काम की इंफॉर्मेशन, पहला पैच, बेकाम की टूट गई, ये काम की इंफॉर्मेशन दूसरा पैच, और ये यहाँ पे एक दूसरे को जुड़ गई। ये दो सेगमेंट टूट के अलग अलग नहीं हो गए, एक दूसरे से फिर से जुड़ गए। जुड़ने को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। एंड ये जो ऊपर का एक्सॉन है, इट्स कट ऑफ, इज स्लाइस्ड। क्लियर, राइट। सो ये काम होने के बाद जो एमआरएनए बनेगा, ये स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग के बाद जो एमआरएनए बनेगा, इट विल बी फंक्शनल एमआरएनए। इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल एमआरएनए, जिसके पास पूरी काम की इंफॉर्मेशन है। बीच की बेकार की इंफॉर्मेशन जो थी, राइट, डीएनए ने दिए वाली, वो निकल गई। इसके 5' एंड पे guanosine कैप है और 3' एंड पे पॉली ए टेल है, और बीच का पूरा एरिया एमआरएनए का काम की इंफॉर्मेशन से बना है। तो इसको हम बोलेंगे एमआरएनए मेड अप ऑफ ओनली एक्सॉन्स। Introns are sliced and the exons are spliced. Okay, so this functional mRNA will go in cell cytoplasm. This functional mRNA will go in cell cytoplasm and perform the process of translation. Perform the process of translation. समझ रहे हो, राइट? ओके, अब दो और शब्द हमने सीख लेने हैं। वन इज टेम्पलेट पे एमआरएनए बना। टेम्पलेट पे एमआरएनए बना, एमआरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट। ओके, टेम्पलेट को मैं और एक नाम, जस्ट इमेजिन कि टेम्पलेट को मैंने और एक नाम दे दिया, इट इज ए स्ट्रैंड, ए, राइट। और ये जो है नॉन टेम्पलेट, इसको मैंने और एक नाम दिया, इज एस स्ट्रैंड। सो जस्ट गेट इट, mRNA is complementary to template, complementary to A strand. mRNA is not synthesized on non-template, it is not synthesized on S strand. Clear up to this?
अब ठीक से देखो, अगर हम न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की बात करें, अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि प्रमोटर रीजन पे यहाँ पे डीएनए पे लिखा था TAC, टेम्पलेट पे डीएनए पे लिखा था TAC, राइट? तो एमआरएनए क्या लिख लेगा खुद पे? mRNA will be having information, right? mRNA will be having information. T को कॉम्प्लीमेंट्री A को कॉम्प्लीमेंट्री U. कितनों ने T बोला? Not listening to me carefully. mRNA है, थायमिन कैसे होगा? थायमिन is substituted by uracil. कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर. Here DNA पे DNA नहीं बन रहा है, DNA पे RNA बन रहा है. Okay, एडेनिन थायमिन नहीं, adenine uracil, right? So see, thymine will pair up with adenine will pair with uracil, and cytosine will pair with guanine. बराबर? So देखो, डीएनए पे लिखा है TAC, तो एमआरएनए लिख के लेगा AUG. बराबर? डीएनए का टेम्पलेट मतलब A स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट मतलब S स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री है. ओके, सो देखो, ये स्ट्रैंड पे TAC को कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? T विल बी कॉम्प्लीमेंट्री, यहां पे रहेगा A विल बी कॉम्प्लीमेंट्री, यहां पे रहेगा यस, अब बोल सकते हो T, और C विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू G. अब देखो, जस्ट 3 न्यूक्लियोटाइड को ही कंपेयर करते हैं. व्हेन टेम्पलेट सेज TAC, व्हेन टेम्पलेट सेज TAC, mRNA, messenger RNA, write down AUG, and template which is complementary to non-template, A which is complementary to S, it must be having ATG. So आपके पास अभी 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है. डीएनए के पास TAC है, mRNA के पास AUG है, और S नॉन टेम्पलेट के पास ATG है. बराबर? चलो तीनों सीक्वेंस को कंपेयर करो और आप मुझे बोलो, ये mRNA किसके जैसा दिखता है? ये mRNA टेम्पलेट जैसे दिखता है कि नॉन टेम्पलेट जैसे दिखता है? देखो, कंपेयर करो. mRNA पे पहला न्यूक्लियोटाइड A, यहाँ पे भी A. mRNA पे दूसरा U, तो यहाँ पे T, हाँ उतना बदलाव है. mRNA पे यहाँ पे G, तो नॉन टेम्पलेट पे भी यहाँ पे G. So can you make out that the mRNA is more similar or rather exactly similar? Only difference, thymine is substituted by uracil. So you can say that mRNA is exactly similar to the S strand, non-template strand, with only one difference, that is on mRNA uracil are present at the same location. The non-template has thymine. Okay, what is bottom line? Non-template S strand and mRNA are exactly similar. Only thing is that uracil and thymine are replaced by each other. Clear? तो देखो, अगर आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग थोड़ा दिमाग में से हट गया और आपके आंखों के सामने ये आ गया that template has TAC, mRNA has AUG, and non-template has TAC. So isn't it you will find that the non-template is exactly similar like mRNA? So isn't it confusion lead होगा कि mRNA ये टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट पे मतलब S स्ट्रैंड पे बना है? Isn't it a confusion? साइंटिस्ट को भी ये एक सेकंड के लिए समझ लो कंफ्यूजन हुआ, और साइंटिस्ट लोगों ने एक फन पार्ट कर दिया, राइट? उन्होंने सोचा कि mRNA नॉन टेम्पलेट जैसा मतलब S जैसा दिखता है, तो क्यों ना हम इसको सेंस स्ट्रैंड बोले, as if mRNA is similar to sense strand. S for sense, mRNA is similar to S, that is sense strand, that is non-template, as if it is prepared on template, as if. तो ये कंफ्यूजन साइंटिस्ट लोगों ने बरकरार रखा और शब्द में बदलाव आ गया. जो सेंस नहीं होता उसको हम सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे, और जो सेंस होता है उसको बोलेंगे एंटी सेंस. मुझे पता है आपको और एक शब्द याद आ रहा है, ये क्या नॉनसेंस है, राइट? देयर इज वन मोर वर्ड लाइक नॉनसेंस, जस्ट होल्ड ऑन. तो हमको तीनों शब्द देखने हैं, सेंस,
antisense, nonsense. Right now, दो शब्द. Okay, what I said, I repeat. See, mRNA जो स्ट्रैंड पे नहीं बना लेकिन उसके जैसा दिखता है, as if it is sensing the strand on which it is not synthesized. So the strand on which mRNA is not synthesized is sense strand because it appears like that, right? And the mRNA which is not similar to template, okay, so it is called antisense. So simple, यहाँ पे अपोजिट ध्यान में रखने हैं. सेंस स्ट्रैंड पे को mRNA सेंस नहीं किया, एंटीसेंस यस mRNA सेंस किया. टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट इसमें कोई गड़बड़ नहीं है. द वन विच इज सेंस्ड इज टेम्पलेट एंड द वन विच इज नॉट यूज्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज नॉन टेम्पलेट. तो ये शब्द ध्यान में रखेंगे. टेम्पलेट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीसेंस स्ट्रैंड, राइट, एंड नॉन टेम्पलेट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंस स्ट्रैंड. अब कंफ्यूजन को बरकरार रखो, कंटिन्यूएशन में रखो. तो उन्होंने क्या किया? प्रमोटर रीजन इज एट 3' end of the template. Promoter region is at 3' end of the template. Promoter is at 3' of antisense, right? And promoter with respect to non-template, promoter with respect to sense is at 5' end. तो साइंटिस्ट लोगों ने और एक काम कर दिया कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये सेंस लगता है ना, तो चलो इसी को बरकरार करते हैं. All terminology will be in reference to the sense strand. So what is always printed is that promoter region is present on the 5' end of the sense strand and the terminator region is present at the 3' end of the sense strand. ये कंफ्यूजन साइंटिस्ट लोगों ने कंटिन्यू किया, उसको हमको केयरफुली डील करना है. आई रिपीट, सिंपल बॉटम लाइन. टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट पहले समझ लेंगे. टेम्पलेट पे mRNA बना, टेम्पलेट को mRNA कॉम्प्लीमेंट्री होगा और नॉन टेम्पलेट जैसे दिखेगा, बराबर. ओके, अब नॉन टेम्पलेट जैसे दिखता है तो ऐसे लगता है कि नॉन टेम्पलेट मतलब सेंस स्ट्रैंड को mRNA ने सेंस किया, लगता है. तो चलो कंफ्यूजन कंटिन्यू करते हैं. mRNA इज नॉट सिंथेसाइज्ड ऑन नॉन टेम्पलेट but appears like sensed, so it is called sense strand. जो strand sense नहीं हुआ उसको बोलेंगे sense strand, right? और इसी को पकड़ के चलेंगे. All the directions, location of promoter, location of terminator will be in reference to sense strand. Clear with this? समझ रहे हो, right? चलो, तो come to page number 107, transcription. Come to page number 107, transcription. Right? See, transcription. The process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as transcription. Here also, the principle of complementarity governs the process of transcription. Every time the complementary base pairs will be there, except the adenosine now forms base pair with the uracil instead of thymine. Adenosine will pair with uracil. Otherwise, DNA hota tha to adenosine would have been paired with thymine. However, unlike the process of replication, which once set in, the total DNA of an organism gets duplicated. DNA replication में क्या हुआ? एक जगह DNA replication शुरू हुआ, दोनों साइड प्रोसीड हुआ, पूरा DNA रेप्लिकेट हो गया. यहाँ पे वैसा नहीं होगा. छोटा सा टुकड़ा खुलेगा, वो टुकड़े पे छोटा सा RNA बनेगा, DNA फिर से कॉइल हो जाएगा, right? So it occurs on part of a DNA, transcription occurs on a part of a DNA, replication occurs on entire DNA. So that is what differentiate between replication and transcription. Work with your classwork, take out classwork, make 2 column, differentiate replication, transcription. पहला point, replication, DNA produces DNA. Transcription, DNA produces rRNA, mRNA, tRNA. तीनों RNA बनाने की process, transcription. Right? See, one more thing, replication continues on entire DNA.
Transcription occur on a particular area called cistron. Transcription occur on a particular area of DNA called cistron. ब्रैकेट में लिखो फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, डीएनए का काम करने वाला एरिया, राइट? चल सी, however, unlike the process of replication, which once set in, the total DNA of an organism gets duplicated. In transcription, only a segment of DNA and only one of the strand is copied to RNA. एक छोटा टुकड़ा और उसमें भी दोनों स्ट्रैंड नहीं, दोनों में से एक ही स्ट्रैंड पे mRNA बनेगा. This necessitates defining the boundaries that would demarcate the region and the strand of DNA that would be transcribed. Okay, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड पे पर्टिकुलर लोकेशन जो डिमार्क्ड है, okay, उस पे ही ट्रांसक्रिप्शन होगा. Why both the strands are not copied down? Okay, आपका सवाल ठीक है, इस पे बन गया, इस पे क्यों नहीं? राइट, चलो देखते हैं. सी, why both the strands are not copied down during transcription has the simple answer. First, if both the strands act as a template, अगर दोनों टेम्पलेट बनते थे, अगर दोनों mRNA बनाते थे, they would code for a RNA molecule with a different sequence. बात को समझो, यहाँ पे TAC को रीड करके AUG बना है, बराबर? समझ लो, यहाँ पे mRNA बनता था ये वाला, तो इस पे क्या रहता था? UAC. मतलब देखो, ये रेड वाला mRNA अलग, ग्रीन वाला mRNA अलग, मतलब डीएनए का एक स्ट्रैंड एक बड़बड़ कर रहा है, दूसरी स्ट्रैंड दूसरा बड़बड़ कर रहा है, राइट? ये ऐसे कैसे चलेगा? इट विल लीड टू कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन. हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आएगी. क्यों? ये डीएनए कुछ बात करेगा, ये डीएनए कुछ बात करेगा, ये बनेगा तो ये भी बनेगा, दोनों mRNA साइटोप्लाज्म में जाएंगे, दो एंजाइम बनाएंगे, ओके, और दोनों एंजाइम इकट्ठा काम करेंगे नहीं करेंगे, उनका क्या रोल है, इट वोंट बी अंडर कंट्रोल. सो डीएनए ने क्या किया है, एक ही स्ट्रैंड पे mRNA बनेगा. ये कैसी बात है पता है? डीएनए कैसा बुक है पता है? आप बचपन में ड्राइंग बुक यूज करते थे. सो डीएनए इज लाइक अ बुक ऑफ लाइफ ऑफ ड्राइंग बुक. ड्राइंग बुक में क्या था? एक मेन पेज, बटर पेपर, मेन पेज, बटर पेपर. आपकी अगर टोटल ड्राइंग बुक 100 पेजेस की है तो 50 बटर पेपर होते थे और आप 50 ही ड्राइंग निकाल पाते थे. बटर पेपर का फंक्शन क्या है? जो आपने सुंदर सा ड्राइंग निकाला है उसके ऊपर बटर पेपर, उसका शेड, उसका लाइट, ओके, उसको डिस्टर्ब नहीं होने देता. उसकी जो एलिगेंस है, उसका जो कलर शेड है, उसका जो पेंसिल है, वो वर्क प्रोटेक्ट करता है. सो बटर पेपर मतलब ये मेन आपका पिक्चर और ये है बटर पेपर. ये बटर पेपर कोई काम नहीं करता, लेकिन ये बटर पेपर ये काम की इंफॉर्मेशन को कॉम्प्लीमेंट्री रूल से प्रोटेक्ट करके रखता है. बटर पेपर का दूसरा कोई काम नहीं है. तो ये स्ट्रैंड का जिसपे mRNA नहीं बनता, इसका कोई काम नहीं है. ये कोई RNA नहीं बनाएगा. इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए. इसलिए ये स्ट्रैंड पे mRNA कभी नहीं बनता, ये इसके प्रोटेक्शन में है. दूसरी बात, अगर इसने mRNA बना दिया तो सेल में केमिकल रिएक्शन में, मेटाबॉलिज्म में टोटल केओस हो जाएगा. इफ बोथ द स्ट्रैंड्स आर ट्रांसक्राइब्ड, then both mRNA will go in cytoplasm. They will prepare variety of proteins, and those proteins will create chaos in the metabolism of a cell. Understood? So see, why the both strands are not copied during transcription has the simple answer. First, if both strands act as a template, they would code for RNA molecule with different sequence. Remember, complementarity doesn't mean identical. ये कॉम्प्लीमेंट्री है, आइडेंटिकल नहीं है. यहाँ पे TAC था तो यहाँ पे AUG है, राइट? एंड इन टर्न इफ दे कोड फॉर प्रोटीन्स, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन विल बी डिफरेंट. ये mRNA प्रोसेसिंग करके साइटोप्लाज्म में जाएगा, तो इसी की इंफॉर्मेशन पढ़ पढ़ के अमाइनो एसिड ऐड होंगे. ओके, तो कुछ बच्चों को शायद ये न समझेगा, शांति रखो. सो ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस
प्रोटीन का प्रकार डिसाइड करता है, दैट्स इट। न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस प्रोटीन का प्रकार डिसाइड करता है, राइट? सो सी, if they code for protein, the sequence of amino acid in the protein and the type of protein would be different. Hence, one segment of the DNA would be coding for two different protein. ये DNA का सेगमेंट डबल स्ट्रैंडेड, एक सेगमेंट एक प्रोटीन बना रहा है, दूसरा सेगमेंट दूसरा प्रोटीन बना रहा है, जो मैंने अभी ड्रॉ किया। इससे बहुत chaos होगा, तो ये नहीं होता। Only one strand, that is main page of your drawing book, will carry the beautiful diagram, and butter paper is for its protection. Okay. Hence, one segment of DNA would be coding for two different proteins, and this would complicate the genetic information transfer machinery. सेल का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करने वाला ये जो ट्रांसफर मैकेनिज्म है, डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए के पास, आरएनए की इंफॉर्मेशन प्रोटीन के पास, ये जो ट्रांसफर मैकेनिज्म है, इसमें बहुत केओस होगा, गड़बड़ी हो जाएगी। सेकंड, the two RNA molecule if produced simultaneously would be complementary to each other. और एक बात समझ लो, ये रेड mRNA भी बना और ग्रीन mRNA भी बना। चलो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देखो, इट हैज AUG एंड इट हैज ये डीएनए का लिखा है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री लिख देते हैं हम। ए विल पेयर विथ, गलती से लिखा, राइट? ए विल पेयर विथ यूरासिल, टी विल पेयर विथ एडेनिन, G will pair with कॉम्प्लीमेंट्री का रूल। देखो, टेम्पलेट पे है TAC, तो रेड mRNA पे है AUG। नॉन टेम्पलेट S पे है TAC, तो ग्रीन mRNA पे है UAC। चलो अब कंपेयर करो, रेड mRNA और ग्रीन mRNA क्या एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है? लेट अस चेक। AU, UA, GC। तो अगर ये दोनों एट ए टाइम बनते हैं, ये दोनों एट ए टाइम बनते हैं और ये दोनों अगर साइटोप्लाज्म में जाते हैं, देखो ये रेड वाला ये mRNA है, ये ग्रीन वाला अगर साइटोप्लाज्म में जाता तो ये दोनों एक दूसरे से पेयर कर लेते थे, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और अगर mRNA ऐसे पेयर कर दिए, mRNA ऐसे पेयर हो गए और डबल स्ट्रैंडेड mRNA बन गया, तो उनकी इंफॉर्मेशन पढ़ते नहीं आएगी। ये क्या बात हो रही है? देखो, इसको कॉम्प्लीमेंट्री रेड पेपर, इसको कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन पेपर, इस पे काम की इंफॉर्मेशन लिखी है, और रेड और ग्रीन पेपर आपने एक दूसरे को चिपका दिया। ओके, चिपका दिया, और यही साइड काम की इंफॉर्मेशन है। अगर ऐसे हो गई तो क्या वो इंफॉर्मेशन सेल पढ़ पाएगा? नहीं, राइट? सो ये मैकेनिज्म mRNA को साइलेंट कर देगा। अगर दोनों स्ट्रैंड पे mRNA बनते हैं तो दोनों mRNA एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री करके एक दूसरे को साइलेंट कर देंगे। ये भी सेल को नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई देयर आर टू रीजंस। दैट्स व्हाई ओनली वन स्ट्रैंड सिंथेसाइजेस mRNA एंड नॉट द बोथ। फिर से बोलती हूं, एक ही स्ट्रैंड पे mRNA बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों स्ट्रैंड ने बनाया तो दो mRNA दो प्रोटीन बनाएंगे और सेल के मेटाबॉलिज्म में केओस होगा। पॉइंट नंबर 2, ये दोनों अगर ऐसे डबल स्ट्रैंडेड बनते हैं, ओके, तो उसकी इंफॉर्मेशन सेल के यूज में ही नहीं आएगी। सो बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन ओनली वन स्ट्रैंड इज ट्रांसक्राइब्ड एंड अदर इज नॉट। सो नो ग्रीन mRNA is formed, and if mRNA is single stranded, then only the information is available for working. Clear? Right? Check. See. This would prevent RNA from being translated into protein and excise the transcription would become a fertile one. अगर दोनों ऐसे पेयर हो गए तो वो ट्रांसक्रिप्शन वेस्ट होगा। Transcription unit. A transcription unit in DNA is defined primarily by 3 regions. Transcription unit में 3 region है। Promoter, ये वाला स्टार, बराबर। सेकंड, द स्ट्रक्चरल जीन, ये पूरा जो डॉटेड स्ट्रक्चरल जीन, और ये वाला लास्ट पार्ट टर्मिनेटर। टर्न द पेज, कम टू नेक्स्ट पेज 108. देयर इज convention in defining the two strands of DNA in the structure gene of a transcription unit. ये कन्वेंशन है जो मैंने अभी सीखा ना, कंफ्यूजन वाला पार्ट, कि ये स्ट्रैंड को एंटीसेंस बोलेंगे
और जो सेंस नहीं होता उसको सेंस बोलेंगे। ये साइंटिस्ट लोगों ने एक पूर्वापार कन्वेंशन से वो ऐसे ही आया है कि इसको सेंस बोलेंगे और ऑल डायरेक्शन, राइट, ये पूरा प्रमोटर टर्मिनेटर ये सब सेंस के अनुसार डिफाइन होंगे बाय कन्वेंशन। इट इज बीन डन बाय साइंटिस्ट, सालों से हम वैसा ही करते हैं। There is a convention in defining two strands of the DNA in the structural gene of a transcriptional unit. Since the two strands have opposite polarity, the DNA-dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in only one direction. These two are complementary. These DNA strands are complementary to each other. Only one is transcribed, right? And डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए को पढ़ के आरएनए बनाने वाला डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज विल आल्सो वर्क इन इट्स 5:3 डायरेक्शन. That is 5:3 direction. The strand that has the polarity 3' to 5' act as template. ये टेम्पलेट की पोलैरिटी क्या है? 3:5 and also referred as template strand. The other strand which has polarity 5:3 and the sequence same as RNA. ये स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5:3 है और जिसका न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ATG, AUG, mRNA जैसा है. The other strand which has polarity 5:3 and the sequence same as RNA except thymine at the place of uracil is displaced during transcription. Strangely, this strand which was not coded for anything is referred as coding strand, sense strand. इसका और एक नाम non-template, sense and coding. Non-template, sense and coding. Sense strand is supposed to be coded because it appears like mRNA. So ये confusion हमको कंफ्यूज ना करे, इसलिए कंफ्यूजन को विदाउट कंफ्यूजन अच्छे से सुन, राइट? ओके, या गॉट माय पॉइंट? सी, द अदर स्ट्रैंड व्हिच हैज पोलैरिटी 5' 3' हैज द सीक्वेंस सेम एज आरएनए एक्सेप्ट थाइमिन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. स्ट्रेंजली, this strand which does not code for anything is referred as coding strand. All the reference point while defining the transcription unit is made with coding strand. Okay, इसको हम कोडिंग बोलेंगे, सेंस बोलेंगे, नॉन टेम्पलेट बोलेंगे और ये सब डायरेक्शन इसके अनुसार दिए जाएंगे. ये कन्वेंशन से हम लोग फॉलो कर रहे हैं. All the reference point while defining a transcription unit is made with coding strand. To explain the point, a hypothetical sequence of transcription unit is represented below. चलो पढ़ लो. टेम्पलेट, कोडिंग स्ट्रैंड, राइट? ये ऊपर का है टेम्पलेट और दूसरा है नॉन टेम्पलेट, दैट इज कोडिंग. लिख लो, टेम्पलेट के आगे लिख लो टेम्पलेट, एंटीसेंस, नॉन कोडिंग, 3 पैरेलल वर्ड्स. कोडिंग स्ट्रैंड के आगे लिखो नॉन टेम्पलेट, सेंस स्ट्रैंड. ओके, चलो डायग्राम 6.9 अच्छे से देखेंगे. एक ब्लू स्ट्रैंड है, एक ग्रीन स्ट्रैंड है. ब्लू वाला ये टेम्पलेट है, राइट? ग्रीन वाला ये इधर का, बराबर. अगर मैं ये कलर कोड भूल जाओ, आई एम जस्ट मेकिंग इट लाइक एनसीईआरटी. ओके, आई एम जस्ट मेकिंग इट लाइक एनसीईआरटी. ब्लू इज टेम्पलेट, ग्रीन इज नॉन टेम्पलेट, बराबर. देखो, ब्लू के 3' पे प्रमोटर है तो ग्रीन के 5' पे प्रमोटर है. देखो, रेड स्क्वायर करके ड्रॉ करके बताया है. ब्लू के 5' पे टर्मिनेटर है तो ग्रीन के 3' पे टर्मिनेटर है. Isn't it? Right? So this is location of terminator and this will be location of promoter. तो ये है यहाँ पे, लेकिन हम कौन सी चीज फॉलो करेंगे? एज इफ इट इज प्रेजेंट ऑन दिस रीजन, बराबर, राइट? सो ये डायग्राम आपको कंफ्यूजन हटाने के लिए बड़ी काम आएगी. डायग्राम नंबर 6.9. लेट मी कंटिन्यू. द प्रमोटर एंड terminator flank the structural gene.
ये बीच का पूरा स्ट्रक्चरल जीन है, इसके एक एंड पे प्रमोटर है, दूसरे एंड पे टर्मिनेटर है, फ्लैंक्ड बाय एंड्स, इधर से एंड इधर से एंड, फ्लैंक्ड बाय, और बीच में है टोटल ये वाला स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन मतलब सच में काम करने की इंफॉर्मेशन। द प्रमोटर and terminator flank the structural gene in a transcription unit. The promoter is said to be located towards 5' end upstream. Right? ये एरिया को यहाँ पे हम बोलेंगे this part will be upstream, right? और this part will be downstream. Upstream, downstream, right? See. The promoter is said to be located towards 5' end upstream. अब सब इसको पकड़ के ध्यान देना है ना, सब चीजें सेंस स्ट्रैंड को पकड़ के ध्यान देना है। तो सेंस स्ट्रैंड के अनुसार 5' एंड पे अपस्ट्रीम है, सेंस स्ट्रैंड के अनुसार 3' एंड पे डाउनस्ट्रीम है। अब हर चीज सेंस स्ट्रैंड के अनुसार बात करनी है, राइट? देन द रेफरेंस इज मेड विद द रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, कोडिंग स्ट्रैंड सेंस स्ट्रैंड के रेफरेंस में हर चीज डिफाइन करनी है। It is a DNA sequence that provide binding site for RNA polymerase, and it is the presence of promoter in a transcription unit that also defines the template and coding strand. By switching its position with terminator, the definition of coding and template strand should be reversed. Okay, अगर इसके रेफरेंस में बोलते हो तो डेफिनेशन है, इसके रेफरेंस में बोलते हो तो वो रिवर्स होगा। The terminator is located towards 3' end downstream of the coding strand is usually defines the end of the process of transcription. सेंस स्ट्रैंड के 3' पे जो डाउनस्ट्रीम है वहां पे टर्मिनेटर है, वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रोकेगा। There are additional regulatory sequences that may be present further upstream or downstream to the promoter. Okay, अब हमने सिर्फ प्रमोटर और टर्मिनेटर ये दो ही चीजें सीखी। There are some additional part. Okay, इसके अलावा और कुछ चीजें हैं जो प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए जरूरी है। राइट नाउ हमने दो ही चीजें सीखे। There are additional regulatory sequences that may be present further. आगे हमको सिलेबस में मिलेंगे। Further upstream or downstream of the promoter. Some of the properties of these sequences shall be discussed with dealing with regulation of the gene. Okay, ये जो सीक्वेंस आगे जाके हम सीखेंगे ये जीन को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट, फैन का रेगुलेटर बढ़ाता है, कम करता है, स्विच ऑफ भी करता है, राइट? सो ये जीन को रेगुलेट करने के लिए और कुछ मैकेनिज्म यहाँ पे है, हम आगे जाके सीखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। Gene is defined as a functional unit of inheritance. Gene is a unit of inheritance. One line में हमने बोला था। Though there is no ambiguity that gene are located on DNA. Okay, अब साइंटिस्ट को बड़ा क्लियर है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के पास ही होती है। ये कॉन्सेप्ट में अब कोई एम्बिग्विटी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। Though there is no ambiguity that the gene are located on DNA, it is difficult to literally define a gene in term of DNA sequence. Okay, हाँ, ये कोई एम्बिग्यूअस नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, लेकिन जीन को डिफाइन करने में थोड़ी दिक्कत जाएगी। देखो, ये यहाँ से यहाँ सीक्वेंस सच में काम करने वाला जीन, ये प्रमोटर ऐसा टुकड़ा जो शुरू हो जा काम करने वाला, ये टर्मिनेटर ऐसा टुकड़ा जो रुक जा बोलने वाला, ये भी तो एक काम ही है, बराबर? तो जब ये पूरे बारे में सोचेंगे तो हम जीन के डेफिनेशन को मॉडिफाई करते जाएंगे। राइट नाउ फॉर यू, डीएनए सेगमेंट regulating one character is called gene. More correct, single strand of segment of DNA is one gene which regulates one character. Right now आप ये दो ही डेफिनेशन समझ लो। जीन के डेफिनेशन बदलते जाते हैं, आगे आगे जाके देख लेंगे। देखो तो सही आगे आगे होता है क्या, राइट? सी, the DNA sequence coding for tRNA
and rRNA molecule also define a gene. देखो, ये डीएनए के सीक्वेंस में mRNA बोला तो इसको हमने बोला हाँ ये जीन है, बराबर। समझ लो ये डीएनए पे, ये लोकेशन पे, यहां पे टीआरएनए बनाने की इंफॉर्मेशन है, तो ये भी टीआरएनए बनाने वाला जीन है। यहां पे अगर आरआरएनए बनाने की इंफॉर्मेशन है तो ये आरआरएनए बनाने वाला जीन है। What we can, where we can modify definition of a gene? Segment of a DNA preparing mRNA is a gene. Segment of a DNA preparing tRNA, rRNA are also considered as gene, right? Check. However, by defining a cistron as a segment of DNA coding for polypeptide, the structural gene in a transcription unit could be said as monocistronic or polycistronic, mostly in bacteria or prokaryotes. Okay, चलो जीन की डेफिनेशन पता चली। अब देखो, डीएनए ने इंफॉर्मेशन एमआरएनए को दी, ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन बनाएगा, ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन बनाएगा। सिंपल सिंपल। देखो, अगर एमआरएनए एक ही प्रोटीन बनाता है तो उसको बोलेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। अगर एमआरएनए 2-4 प्रकार के प्रोटीन बनाता है, अगर एक ही एमआरएनए 2-4 प्रकार के प्रोटीन बनाता है तो उसको बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। I repeat, mRNA preparing only one type of protein, monocistronic. mRNA preparing many types of protein, polycistronic. Normally, यूकैरियोट के पास मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए जो होते हैं और प्रोकैरियोट्स के पास पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए होते हैं। Why? What are the significances? We'll see, just hold on. Right now, remember the definition. I repeat, mRNA preparing only one type of protein are called wait a second. mRNA preparing only one type of protein are called monocistronic and found in eukaryotes. mRNA preparing different types of proteins, 2, 3, 4 types of proteins are called polycistronic and commonly found in prokaryotes. What the definition? उतना ही समझ लो। However, by defining a cistron as a segment of DNA coding for polypeptide, DNA का ऐसा टुकड़ा जो mRNA बनाता है उसको बोलेंगे सिस्ट्रॉन। ये सिस्ट्रॉन ने mRNA बनाया, mRNA ने एक ही प्रोटीन बनाया, तो ये हो गया मोनोसिस्ट्रॉनिक। सिस्ट्रॉन ने mRNA बनाया और mRNA ने 2-4 प्रकार के प्रोटीन बनाए, तो हो गया पॉलीसिस्ट्रॉनिक। In eukaryotes, the monocistronic structural gene have interrupted coding sequence. The gene in eukaryote are split. अगर ये यूकैरियोटिक डीएनए है, ये कोडेड इंफॉर्मेशन, बीच में नॉन कोडेड इंट्रॉन, फिर से कोडेड इंफॉर्मेशन। इजंट इट काम की इंफॉर्मेशन में बेकार की इंफॉर्मेशन आ गई, तो काम की इंफॉर्मेशन स्प्लिट हो गई, तो ऐसे को हम बोलेंगे स्प्लिट जीन। यूकैरियोट के पास स्प्लिट जीन ज्यादा होते हैं। क्यों? होल्ड ऑन। यूकैरियोट के पास स्प्लिट जीन ज्यादा होते हैं, प्रोकैरियोट के पास नहीं होते। Why? We'll come to know. I'll answer. Wait. The coding sequence or expressed sequence are defined as exon. काम करने की इंफॉर्मेशन वाला टुकड़ा एक्सॉन। Exon are said to be those sequence that appear in mature processed mRNA. Exon ये mature mRNA, functional mRNA के पास भी होते हैं। इंट्रॉन फंक्शनल mRNA के पास नहीं होता है, तो फंक्शनल mRNA का और एक नाम हमने ध्यान में रखना है, फंक्शनल mRNA is also called मैच्योर mRNA। मैच्योर mRNA कैसे बना? कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग से बना। मैच्योर mRNA कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग से बना, बराबर। Exon are said to be those sequence that appear in a mature or processed RNA. The exons are interrupted by introns. Exons are interrupted by introns. Introns are or
intervening sequence do not appear in mature processed mRNA. इंट्रॉन मैच्योर प्रोसेस्ड mRNA में नहीं होता, क्यों? स्प्लाइसिंग से उसको हमने कट कर दिया, स्प्लाइसिंग से उसको हमने कट कर दिया. The split gene arrangement further complicates the definition of a gene in terms of DNA segment. Okay, जीन की डेफिनेशन बहुत जरा कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, ऑब्वियस है. आरआरएनए बनाने वाला जीन, टीआरएनए बनाने वाला जीन, एमआरएनए बनाने वाला जीन, इसमें बीच में बेकाम की इंफॉर्मेशन, तो हाँ थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन ये सब काम करने वाले डीएनए को टुकड़े को हम जीन बोलते हैं. आर यू गेटिंग मी? राइट. सो टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे.